तो हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं मन्नत सीरियल का आज का एपिसोड। तो फाइनली आज के एपिसोड में विक्रांत और मन्नत ने विशाखा आंटी को ढूंढ ही लिया और आज के एपिसोड में मन्नत और विक्रांत के सगाई की तैयारियां भी हमें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं पूरा एपिसोड सिर्फ 8 मिनट में। सीरियल को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर मन्नत और शालिनी को ऐसा फुटेज मिल जाता है जिसमें विशाखा आंटी दिख रही है। तभी मन्नत सोचती है कि अभी हमें इनका चेहरा तो दिख गया, लेकिन इनको ढूंढेंगे कैसे। तभी शालिनी जूम करके देखती है और शालिनी बोलती है कि मैं तो इस रिक्शा वाले को जानती हूँ और ये रिक्शा वाले काका हमें उन तक जरूर पहुँचाएंगे। अब मन्नत भी सोचती है कि मैं इस औरत को जरूर ढूंढूंगी, क्योंकि मुझे जानना है कि आखिर ये औरत है कौन और नीतू आंटी इससे इतनी क्यों डरी हुई थी। और यहाँ पर विक्रांत के पापा, मल्लिका के पापा और विक्रांत बैठे हुए हैं। अब वो पापा लोग विक्रांत के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सगाई तो कल है लेकिन नहीं हो पाएगी, क्योंकि इतनी तैयारियां जो करनी है, मतलब कल तो सगाई नहीं हो पाएगी, इतना सारा मैनेज करना है, कैसे करेंगे हम लोग। तभी विक्रांत बोलता है कि क्यों नहीं हो पाएगा, मैं करूंगा ना सब कुछ मैनेज। और विक्रांत ये भी कहता है कि आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तब विक्रांत के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी सगाई बड़े धूमधाम से करना चाहता हूँ। तभी मल्लिका के पापा कहते कि वैसे भी क्या जल्दी है। तब विक्रांत के पापा भी बोलते है कि हाँ, दिवाली के बाद करेंगे। लेकिन विक्रांत बोलता है कि क्या दिवाली के बाद। लेकिन इस बात पर विक्रांत को थोड़ा बेचैन देखकर रोनी अंकल और मल्लिका के पापा वो हंसने लगते हैं। अब विक्रांत को पता चलता है कि वो उसकी मजाक कर रहे थे और विक्रांत के पापा विक्रांत को बोलते हैं कि अरे तुम्हारा चेहरा देखो, दूल्हे का सेहरा पहनने के लिए बड़े उतावले हो रहे हो तुम। और तभी वहाँ पर मन्नत की माँ आ जाती है। मन्नत की माँ कहती कि ये गलत बात है, आप मेरे होने वाले दामाद को इतना क्यों परेशान कर रहे हो। उस पर विक्रांत कहता है कि हाँ श्रुति माँ, कोई तो है मेरे साइड में। तभी विक्रांत के पापा कहते हैं कि अरे श्रुति जी देखो, आपका दामाद बनने के लिए इतना उतावला होता जा रहा है कि उसके उतावलेपन में इसने 2 किलो वजन बढ़ा लिया। तभी श्रुति माँ विक्रांत से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सगाई कल ही होगी। और विक्रांत का और विक्रांत के पापा का ये सब कुछ जो चल रहा था वो मल्लिका ऊपर से देख रही थी और उसको जलन हो रही थी, क्योंकि सगाई कल होने वाली थी। अब मन्नत की माँ कहती है कि विक्रांत बेटा, तुमने मन्नत को देखा क्या, मन्नत उसके कमरे में नहीं है। तब विक्रांत बोलता है कि मैं देखता हूँ। ऐसा कह के विक्रांत अब मन्नत के पास चला जाता है। अब मल्लिका भी जलस हो रही है और मल्लिका सोच रही है कि मैं क्या करूँ। अब विक्रांत की और मन्नत की कल सगाई हो जाएगी। उस औरत के बारे में माँ ने कुछ पता लगाया है या नहीं। यहाँ पर मन्नत शालिनी के पास थी और शालिनी बोल रही है कि यार मन्नत, ये तो मामूली सी औरत दिख रही है, मिडिल क्लास वाली, तो नीतू आंटी इस औरत को देखकर क्यों डरी हुई होगी। तब मन्नत सोचती है कि अब उस औरत को मिलने के बाद ही हमें पता चलेगा। अब मन्नत को और शालिनी को दिख जाता है कि विशाखा आंटी एक रिक्शे में जा रही थी। तभी शालिनी उस रिक्शा वाले काका को पहचानती और बोलती है कि ये तो चंदू काका का रिक्शा है, मैं चंदू काका को जानती हूँ, शायद उनका नंबर भी होगा मेरे पास। अब शालिनी के पास चंदू काका का नंबर था। तभी मन्नत बोलती है कि तो पूछो ना उनसे। तभी वहाँ पर मन्नत को ढूंढते ढूंढते वहाँ विक्रांत आ जाता है और विक्रांत बोलता है कि किसे क्या पूछना है। अब विक्रांत आया था इसलिए शालिनी वहाँ से चली जाती है। अब विक्रांत पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तब मन्नत बोलती है कि आपके मॉम की तबीयत कैसी है। तब विक्रांत बोलता है कि मॉम तो आराम कर रही है, पर क्यों। अब विक्रांत पूछता है कि मन्नत सब कुछ ठीक है ना, कल हमारी सगाई है, क्या हुआ, तुम नर्वस दिख रही हो। तभी मन्नत विक्रांत को बिठाती है और बोलती है कि वो औरत जिससे आपकी माँ देखकर डरी हुई थी, उस औरत का चेहरा मुझे मिल गया है। अब मन्नत विक्रांत को वो विशाखा आंटी वाला फुटेज दिखा देती है और विशाखा आंटी का फेस देखकर विक्रांत भी थोड़ा हील हो जाता है और विक्रांत लैपटॉप बंद कर लेता है। विक्रांत भी थोड़ा डर जाता है और विक्रांत मन्नत से पूछता है कि ये औरत है कौन। तब मन्नत बोलती है कि यही हमें पता लगाना है। यहाँ पर मल्लिका अपने मॉम को मिलने के लिए जेल आई हुई है। अब मल्लिका के साथ उसका वो गुंडा भी आया है जो ऐश्वर्या राय सिंह को हमेशा हेल्प करता है। अब ऐश्वर्या राय सिंह उस गुंडे से कहती है कि तुम डीसीपी धैर्य को जानते हो ना, उसकी पूरी कुंडली निकालनी है हमें, वो किसके साथ रहता है, कहाँ से आया है, मुझे सब कुछ जानना है उसके बारे में। उस पर वो गुंडा भी बोलता है कि काम हो जाएगा। और यहाँ पर शालिनी ने चंदू काका को कॉल कर दिया है, लेकिन शालिनी को पता चलता है कि चंदू काका नाइट शिफ्ट के लिए चले गए हैं। अब चंदू काका से हमारी कल सुबह ही बातचीत हो पाएगी। तब विक्रांत कहता है कि नहीं, कल सुबह क्यों, अभी बात करनी है हमें। उस पर मन्नत कहती है कि नहीं विक्रांत सर, हमें कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। मैं और शालिनी उनको ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन थे और ऐसा क्यों कर रहे थे। आप शांति रखिए, पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर मन्नत की माँ आ जाती है और बोलती है कि क्या पता चल जाएगा। लेकिन मन्नत अपनी माँ को भी सच बात नहीं बताती और बोलती है कि देखो ना, सगाई की अंगूठी मैं कब से बोल रही हूँ कि दिखा दो दिखा दो, लेकिन ये मान ही नहीं रहे हैं। अब मैंने भी ठान लिया, कल ही सगाई है तो कल ही देखूंगी, बच के कहाँ जाएंगे।
अब मन्नत की मॉम कहती है कि अरे आप लोगों की कल सगाई है तो चलो जाओ सो जाओ, बहुत काम है कल। अब विक्रांत वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर जेल में ऐश्वर्या राय सिंह अपने गुंडे को बोल रही है कि मुझे उस औरत का पता लगाना है और उस औरत का और डीसीपी धैर्य का क्या संबंध है ये भी मुझे पता लगाना है। आखिर वो औरत है कौन जिसे देखकर नीतू बेहोशी हो गई। अब मल्लिका उस गुंडे को पैसे देती है तब वो गुंडा बोलता है कि डोंट वरी मैम, अब उस औरत को मैं पाताल से भी ढूंढ कर लाऊंगा। अब मल्लिका भी वहाँ से जा रही थी लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह जाते जाते मल्लिका के कान में कुछ ऐसा प्लान बता देती है जो मल्लिका को विक्रांत और मन्नत के सगाई के दिन करना है। अब यहाँ पर नीतू आंटी विक्रांत के बचपन के फोटोज देख रही है और रो रही है। तभी वहाँ पर विक्रांत के पापा भी आ जाते हैं। विक्रांत की माँ विक्रांत का एक फोटो दिखकर बोलती है कि क्या आपको ये दिन याद है, विक्रांत का स्कूल का फर्स्ट डे था। अब नीतू आंटी को और रोनी अंकल को विक्रांत के बचपन के कुछ दिन याद आ जाते हैं और वो दोनों इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि विक्रांत से वो प्यार बहुत करते हैं। लेकिन नीतू आंटी को अब डर भी लग रहा है कि कहीं उनका विक्रांत और विशाखा उनसे छीन न लेगी। अब रोनी अंकल को पुराना कुछ याद आ रहा है, कैसे उन्होंने विक्रांत को खरीद लिया था। जब नीतू आंटी के हाथ से विक्रांत के माँ और पापा का एक्सीडेंट हो गया था तभी रोनी अंकल हॉस्पिटल आए थे और रोनी अंकल विक्रांत के दादी के पास गिड़गिड़ाकर बोल रहे थे कि आप केस फाइल मत करिए। लेकिन तभी वहाँ पर धैर्य था और धैर्य बोल रहा था कि आपने मेरे पापा को मार डाला, मेरे पापा को वापस बुलाइए आप। लेकिन पुलिस वहाँ से धैर्य को लेकर जाती है और पुलिस भी वहाँ से चली जाती है। तभी रोनी अंकल को धैर्य की दादी बोलती है कि आपने तो मेरे बेटे को मार डाला, अब उसकी बीवी और बच्चे तो है, उनको कैसे पालूंगी मैं अकेले। तभी रोनी अंकल बोलते है कि मैं हूँ ना, मैं पैसे देता हूँ आपको। तभी धैर्य की दादी बोलती है कि 30 लाख चाहिए मुझे। तभी रोनी अंकल भी बोलते हैं कि ठीक है, मैं आपको 30 लाख देता हूँ लेकिन आप केस फाइल मत करिए। और तभी वहाँ पर दादी के पास अमाल सोया हुआ था और अब दादी को पैसों का लालच आ गया है और दादी बोलती है कि अगर आपको इस बच्चे को लेकर जाना है तो मुझे 50 लाख चाहिए। और इस प्रकार दादी अमन को रोनी अंकल को बेच देती है। अब रोनी अंकल अमन को खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि ये पैसे लेकर आप मेरे से और मेरी फैमिली से दूर जाएंगे। और इस बात पर धैर्य की दादी तैयार हो जाती है। ये सब कुछ हो गया था और रोनी अंकल को अब याद आ रहा है। अब रोनी अंकल सोच रहे कि चाहे कुछ भी हो वो औरत हमारी जिंदगी में वापस भी चली आए लेकिन जीत हमारी परवरिश की और प्यार की होगी। अब थोड़ी ही देर बाद मन्नत तैयार होकर बिना बताए विक्रांत के कमरे में चली आती है। विक्रांत बाथरूम में से बाहर आ गया था और मन्नत को देख रहा था। मन्नत बहुत खूबसूरत दिख रही थी लेकिन तभी विक्रांत ने पूरे कपड़े नहीं पहने थे। ये देखकर मन्नत चिल्लाती है और अपना मुंह फेर लेती है। तब विक्रांत कहता है कि ऐसे बिना बताए मेरे कमरे में तुम क्या कर रही हो। तब मन्नत विक्रांत से कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि आपके ऐसे नंगू पंगू फोटो खींच लूं और आपको ब्लैकमेल कर दूं। अब मजाक के बाद विक्रांत भी अपने पूरे कपड़े पहनकर बाहर आ जाता है। विक्रांत भी बहुत हैंडसम दिख रहा था। अब मन्नत विक्रांत को बहुत प्यार से देख रही थी और विक्रांत भी मन्नत को बहुत प्यार से देख रहा था। अब मन्नत कहती है कि मैं आपको एक न्यूज देने आई थी। उस चंदू काका है ना, उन्होंने उस औरत को सेंटा क्रूज में पुलिस कॉलोनी छोड़ा था। अब विक्रांत सोच रहा है कि आखिर उस औरत का मेरे फैमिली के साथ क्या संबंध होगा, अब मुझे उससे मिलना होगा। और यहाँ पर धैर्य अब घर आ गया है और अपनी मॉम को डांट रहा है कि 2 दिन में यहाँ पर नहीं था तो आपने दवाइयाँ नहीं ली। अब धैर्य अपनी मॉम को बता देता है कि अमन की और मन्नत की सगाई है आज, और वैसे भी माँ हमारे अमन को बहुत अच्छी लड़की मिल गई है, मन्नत बहुत अच्छी है, उससे वो बहुत प्यार करती है। और इस बात पर विशाखा आंटी बहुत खुश हो जाती है। अब विशाखा आंटी धैर्य के हाथ में एक शगुन देती है और बोलती है कि कैसे भी करके ये तू मेरे अमन को दे दे, ये साड़ी ये गजरा सब कुछ जाएगा मेरी बहू के लिए। अब मैं थैली लेकर आती हूँ, ऐसा कह के विशाखा आंटी वहाँ से चली जाती है। तो धैर्य सोचता है कि माँ ने तो मुझे ये शगुन दे दिया लेकिन मैं विक्रांत को ये कैसे दे दूँ। और आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है लेकिन कल के एपिसोड में विक्रांत और विशाखा आंटी आमने सामने आ ही जाते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो क्योंकि मैं आपके लिए हर रोज एक एपिसोड लेकर आती हूँ।